हाय एंड वेलकम टू आवर चैनल। शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला है इटर्नल, ETERNAL। इटर्नल मीन्स वन विच एग्जिस्ट्स फॉर एवर, ऐसा कुछ जो हमेशा रहेगा, हमेशा ही वो एग्जिस्ट करेगा। नो बिगिनिंग नो एंड, ना उसका कोई शुरुआत है ना कोई एंडिंग है, मतलब हमेशा से था, हमेशा से रहेगा, उसको बोलते हैं इटर्नल। फिर है मॉर्टल, MORTAL। मॉर्टल यानी द सब्जेक्ट विच विल डाई, जिसकी एक एंडिंग हो जाएगी, मतलब जो मर जाएगा। जैसे बोलते हैं मैन इज मॉर्टल, यानी हम क्या है, हम एक ना एक दिन मर जाएंगे। तो जो कुछ भी है जो जिसकी डेथ हो जाएगी उसको बोलते हैं मॉर्टल, जो ख़त्म हो जाएगी। फिर है फैटल, FATAL। फैटल यानी रिजल्ट्स इन डेथ, ऐसा कोई कॉज जिसके वजह से कोई चीज़ ख़त्म हो जाएगी उसको बोलते हैं फैटल। फिर है ऑब्सोलेट, OBSOLETE। ऑब्सोलेट यानी वर्ड और थ्योरी विच इज़ नो लॉन्गर इन यूज़, ऐसा कोई वर्ड या ऐसा कोई थ्योरी, मतलब ऐसा कोई चीज़ जो अभी कोई यूज़ नहीं करता। पहले यूज़ करते थे पर अभी उस पर कोई बिलीव नहीं करता और कोई उसे यूज़ भी नहीं करता, उसको बोलते हैं ऑब्सोलेट हो जाना। फिर है एक्सटेम्पोर, EXTEMPORE। एक्सटेम्पोर मतलब स्पीच गिवन विदाउट एनी प्रिपरेशन, कोई भी तैयारी के बिना, प्रिपरेशन के बिना कोई स्पीच देना, उसको बोलते हैं एक्सटेम्पोर। मतलब ऐसा स्पीच दिया गया जिसका प्रिपरेशन नहीं लिया गया था, ऐसे ही दे दिया स्पीच। फिर है पोस्थमस, POSTHUMOUS। पोस्थमस, बुक पब्लिश्ड आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स ऑथर और चाइल्ड बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ फादर। मतलब ऐसा कुछ, मतलब ऐसा बुक, ऐसा कोई किताब जो उसके जो ऑथर है, जो उसने जिन्होंने लिखा है, उनके डेथ के बाद पब्लिश हुई और बहुत फेमस हो गई। या फिर कोई बच्चा जो जिसके फादर का डेथ हो जाने के बाद वो पैदा होता है, उसको भी बोलते हैं पोस्थमस। मतलब ऐसा कुछ जो हो रहा है उसके ओरिजिनेटर के डेथ के बाद। फिर है मैनस्क्रिप्ट, MANUSCRIPT। मैनस्क्रिप्ट का मतलब कंटेंट रिटेन बाय हैंड, ऐसा कुछ जो हाथों से लिखा गया हो, मतलब जो प्रिंटेड नहीं है, हाथों से लिखा गया है, उसको बोलते हैं मैनस्क्रिप्ट। फिर है एनर्की, ANARCHY। एनर्की का मतलब है एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट और एनी अथॉरिटी टू कंट्रोल, मतलब जहाँ पे कोई गवर्नमेंट नहीं है या कोई भी अथॉरिटी नहीं है जो कंट्रोल कर सके। मतलब वहाँ पे क्या हो रहा है, जिसका जो मर्जी है वो कर रहा है, कोई नियम कानून लॉ कुछ भी नहीं है, सब एकदम फ्री होके, मतलब जो मन चाहे वो कर रहे, कोई कंट्रोल नहीं है, उसको बोलते हैं एनर्की हो जाना। फिर है डिक्टेटरशिप, DICTATORSHIP। डिक्टेटरशिप का मतलब गवर्नमेंट कैरिड ऑन बाय एन एब्सोल्यूट रूलर और डिक्टेटर हु गिव्स इंस्ट्रक्शंस। ऐसा गवर्नमेंट जो एक एब्सोल्यूट रूलर चला रहा है, मतलब वो क्या है, वो डिक्टेटर है, वो जो बोलता है वही होता है, इसको बोलते हैं डिक्टेटरशिप। फिर है ऑटोक्रेसी, AUTOCRACY। ऑटोक्रेसी का मतलब है गवर्नमेंट रूल्ड बाय एन इंडिविजुअल। ऑटोक्रेसी में क्या है, जो पावर है वो सब कुछ पावर एक ही इंसान के हाथ में है। ऑटोक्रेसी, जो वो बोलेगा वही होगा। मतलब डिक्टेटरशिप और ऑटोक्रेसी दोनों बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है, बट ऑटोक्रेसी को ज़्यादा बुरा माना जाता है क्योंकि उसमें जिस इंसान के पास पावर है, मतलब वो जो चाहे मर्जी वो कर सकता है, वो किसी को जवाब नहीं देगा, जो उसकी मर्जी होगा वो करेगा। डिक्टेटरशिप भी वही है, बट उसमें फ़र्क थोड़ा सा ये है कि जो रूलर है वो मतलब हो सकता है कि वो अपने लोगों के बारे में सोचता हो, ऐसा भी हो सकता है नहीं सोचता हो, बट फिर भी ऑटोक्रेसी बहुत ही एविल माना जाता है। फिर है ब्यूरोक्रेसी, BUREAUCRACY। ब्यूरोक्रेसी का मतलब गवर्नमेंट रन बाय सम ऑफिशियल्स, जहाँ पे ऑफिशियल लोग एक गवर्नमेंट को चलाते हैं, या फिर ऐसा कोई सिस्टम जहाँ पे जिसमें लोग ऑफिशियली अपॉइंटेड है उस चीज़ को चलाने के लिए।
बट वो इलेक्टेड नहीं है। फिर है डेमोक्रेसी, DEMOCRACY, डेमोक्रेसी यानी गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, रन बाय रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल। जैसा कि हमारे इंडिया में है कि गवर्नमेंट क्या है, लोगों का गवर्नमेंट, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए। और यहाँ पे क्या करते हैं, लोग ही अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको चुनते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव्स सरकार को चलाते हैं, देश को चलाते हैं, तो वो है डेमोक्रेसी। फिर है एरिस्टोक्रेसी, ARISTOCRACY, एरिस्टोक्रेसी यानी गवर्नमेंट रन बाय नोबिलिटी। नोबिलिटी का मतलब है कि ऐसा कोई एक रूलिंग क्लास है जो कि हेरिडिटरी चली आ रही है, जैसे ब्रिटेन में है जो राजाओं का होता है ना, चली आ रही है, तो उनको बोलते हैं, मतलब माना जाता है कि वो जो रूलिंग क्लास है वो बहुत ही ज़्यादा एरिस्टोक्रेट है, वही सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड है और उनका ही जो मतलब बच्चे होंगे वही फिर से गवर्नमेंट को चलाएंगे, मतलब नोबिलिटी के द्वारा चलता है, उसको बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी। फिर है साइमल्टेनियस, SIMULTANEOUS, साइमल्टेनियस का मतलब थिंग्स ऑकरिंग एट सेम टाइम। अगर दो चीज़ें या दो से ज़्यादा चीज़ें साथ में हो रही है एक ही टाइम पे, उसको बोलते हैं साइमल्टेनियस। फिर है ब्लास्फेमस, BLASPHEMOUS, ब्लास्फेमस, लैक ऑफ रिस्पेक्ट और इरेवरेंट टूवर्ड्स गॉड। गॉड के लिए अगर कोई इरेवरेंट है यानी वो रेस्पेक्ट नहीं करता, उसको बोलेंगे ब्लास्फेमस। फिर है बाइगॉट, BIGOT, बाइगॉट यानी पर्सन हु इज़ ब्लाइंडली और अनरीजनेबली अटैच्ड टू अ बिलीफ और सिस्टम, मतलब ऐसा कोई इंसान जो एकदम अंधा होके, मतलब एक पर्टिकुलर किसी चीज़ के साथ वो जुड़ा हुआ है, एक पर्टिकुलर विश्वास को वो मानता है, मतलब उसको कुछ भी आप समझाओ कि ऐसा मतलब इसमें कुछ गलत है, वो नहीं सुनेगा, वो एकदम ब्लाइंडली उस चीज़ के साथ अटैच्ड है, उसको बोलते हैं बाइगॉट होना। तो आज के लिए इन्हीं सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस थे। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना फीडबैक दीजिए कमेंट्स में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर सच कंटेंट। मेरी टेलीग्राम चैनल के लिंक और जितने भी प्रीवियस सेशंस हैं सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में है और हमारे चैनल में आपको एवरी डे एक एजुकेशनल वीडियो मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।